हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। सर आज हम लोग नेचुरल डिजास्टर और इंट्रोडक्शन की क्लास के लेने वाले हैं। तो चलिए विदाउट कोई टेंशन के एकदम आराम तरीके से सर हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में समझना है। नेचुरल डिजास्टर सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग की बिहार बोर्ड क्लास 10th में, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि नेचुरल डिजास्टर सर जो है वो 5 नंबर्स के आते हैं, ठीक है। 5 नंबर सर सब्जेक्टिव में आते हैं। ज़रा हम लोग इसके थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट, यस, है ना। ये 5 नंबर जो हैं सब्जेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं? 5 नंबर सब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें। और सर और 10 से 15 नंबर सर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है सर। यानी कि यहाँ से 20 नंबर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं, जो आप लोग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इम्पॉर्टेंट रखता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोग को भी बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू गेट नोट्स को कैसे ले सकते हैं। तो नोट्स को लेने के सिंपल तरीके हैं सर, ऐप में डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड कहाँ से करेंगे? लिंक से कर लेंगे, ठीक है। लिंक से करने के बाद आप लोग बैचेस वाली सेक्शन में जाएंगे ऐप के, और वहाँ पर सफलता बैच लिखी होगी, और वह सफलता बैच में ज्वाइन होके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो एजुकेशन आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और हम लोग अपनी डिस्कशन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सर आज है हमारा ट्यूसडे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी और सर इंग्लिश क्लास, ठीक है। देखो ये भी बहुत सारे मायने रखते हैं कि एसएसटी और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एसएसटी में सर चैप्टर नंबर ये आपका ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट का 1 है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे? आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट चैप्टर्स भी हो सकेंगे। तो आज हम लोग पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बिना कोई देरी के। देखो सबसे पहले यहाँ पर पार्ट आती है इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जो नेचुरल डिजास्टर है हमारी, है ना, क्या है नेचुरल डिजास्टर, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने कि नेचुरल डिजास्टर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या बोलते हैं उसमें, है ना, पहला किसी क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर और एक नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये दोनों डिज़ास्टर होते हैं और ये दोनों डिज़ास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डिज़ास्टर जो है सर हमारे इम्पॉर्टेंट है कि जो आदमी लोग डिज़ास्टर करते हैं, है ना, आदमी के, है ना, ह्यूमन के बेसिस पर डिज़ास्टर होता है, उसे हम लोग ह्यूमन मेड डिज़ास्टर कहते हैं। और नेचुरल डिज़ास्टर वो डिज़ास्टर होता है जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, जैसे कि फ्लड, ड्रॉट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो आज हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर कितने टाइप के होते हैं और हम लोग इस चैप्टर्स में और इस चैप्टर्स के आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन द नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड सुनामी एसेट्रा आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। हमें ये पता है कि डिज़ास्टर्स जो होती है सर, डिज़ास्टर जो होती है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है आप लोग को सभी को पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है सर बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय होती है। ये इमेजेस को मैं दिखाना चाहूँगा, ये इमेजेस को देखो, ये इमेज को देख रहे हैं आप लोग, ये इमेज है ना, ये इमेज जो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही होगी कि ये सारे जो डिस्ट्रक्टिव हो रही है हमारी, जो ये सारे काउजेज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं सर, ये हो रही है हमारी किसके भरोसे सर। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि डिज़ास्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रोल निभाती है, ठीक है। ये इतनी बात अगर आप लोग को क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप दिखा देंगे, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इंसिडेंट सच एज साइक्लोन्स, हेल स्टॉर्म, अवलांच। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो सुनामी कैसे आता है और सुनामी में कैसे
काम होती है वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सारे इंसिडेंट्स के अलावा साइक्लोन से, हेल स्टॉर्म से, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं। अवलांचे, लैंडस्लाइड्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर बट ड्यू टू लार्ज स्केल effects of floods, drought, earthquake and tsunami, a study of assessment of the its causes along with its outcome and management is presented in class 10। क्लास 10 में हमें यही सब समझना है कि एवलांची जो है वो क्या है, लैंडस्लाइड्स क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग समझेंगे। हेल स्टॉर्म जो है वो कैसे हमारी है ना बाधाएं बन रही है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक को? अगर हाँ तो कमेंट कर देंगे। ठीक है, इफ़ नॉट देन यू मस्ट नाउ नो दैट एनी वाइब्रेशन इन अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। अगर अर्थ में, पृथ्वी में सर कोई भी अर्थ मतलब भूकंप आती है, भूकंप हम किसको बोलते हैं? जो है ना पृथ्वी में सेक लाती है। सेक मतलब क्या होता है ना, हिलना, पृथ्वी का हिलना is obviously known as earthquake and it is measured on the Richter scale। रिक्टर स्केल एक स्केल है, वो भी अगर होगी आगे तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, रिक्टर स्केल एक स्केल है जहाँ पर रिक्टर को उसको नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद when there is a fall of more than 25% from the average annual rainfall then it is considered as drought condition। अगर मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बढ़िया से एकदम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अगर मोर देन 25% से एवरेज जो है हमारा पानी पड़ता है, जो हम लोग को 25% से अगर नीचे रहा ना सर, है ना रेनफॉल, तो वो हमारा डाउट कंडीशन बन जाएगा और जिसको हम लोग सुखाड़ बोलते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली इन द एरियाज विच रिसीव लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल देयर डाउट लाइक कंडीशन एमरजेंस एवरीवेयर। और हर साल सर एमर्ज हो जाती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम पानी पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट हैव बीन सिंस लास्ट ईयर 2008 इन न्यूज़पेपर, टेलीविज़न नाउ हाउ द पीपल वेयर डिवास्टेड बाय द कोसी फ्लड्स। तो कोसी फ्लड्स भी होती है ना, कोसी फ्लड्स भी आती है, फ्लड उलड भी आती है सर, ये सारी चीज़ें बारे में आपको भी पता होना चाहिए। 2008 में आई थी भयंकर कोसी फ्लड आई थी जो बहुत ही तहलका मचा दी थी बिहार में। द चैनल इन विच रिवर कोसी वाज flowing had changed। This incident is not new for the people of Bihar due to this destructive nature of Kosi। The river is called सोरो बिहार। कोसी जो है सर सोरो बिहार है ना, सोरो बिहार मतलब होता है ना कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है कि बहुत सारे बाढ़ लाती है वो नदी, तो वो हमारा है कोसी नदी, है ना। ये बहुत ही बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे कि कोसी नदी जो है सर सोरो बिहार है। सोरो मतलब क्या होता है ना, शोक ऑफ बिहार। ठीक, तो कोसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी जो है हर बार बाढ़ उत्पन्न करती है बिहार में, जो बिहार के पीपल्स के लिए बहुत ही आम बात हो गई है डिस्ट्रक्टिव को झेलना। आई होप आपने ये बात समझी होगी। दिस ईयर 2009 इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद बिहार due to less amount of rainfall, drought-like condition has emerged। Flood and droughts are permanent disaster for the people of Bihar। हम लोग ने समझा था इकोनॉमिक्स में कि बहुत सारे ड्राउट आते हैं, बहुत सारे फेमीन्स आते हैं, तो ये कैसे होते हैं? तो ये 50 सेंटीमीटर से अगर नीचे रहा तो ड्राउट, 50 सेंटीमीटर से ऊंचा रहा तो मतलब एवरेज के ऊपर रहा तो हमारा फ्लड आ जाता है। फिर उसके बाद 1934 में अर्थक्वेक आया था सर बिहार में, जो बहुत ही क्रेक्स और डेवलप्ड किया था लैंड हमारे बिहार, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है सर डेथ के करीब चल गए थे, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर रेंडर्ड होमलेस, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल सर होमलेस हो गए थे, मतलब घर उनका टूट गया था। ठीक है, बिकॉज बिहार इज़ लोकेटेड फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ सुनामी हेयर, बट ड्यू टू साइक्लोनिक इफेक्ट हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ब्राउट बाय दीज साइक्लोन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल देखो हमारा जो है बिहार वो इधर इलाका में पड़ता है, नॉर्थ इलाका में, तो नॉर्थ इलाका की तरफ कोई भी है ना सी नहीं है, जिसके कारण से हमारा जो बिहार है वो सुनामी से भयभीत नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है साइक्लोनिक इफेक्ट बहुत ही ख़राब है, जो हमारे बिहार के लिए हर साल साइक्लोन लाता है और हर साल डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। उसके बाद माउंटेनियस रीजन्स में भी सर इंडिया में इंसिडेंट्स हो जाती है, सच इज लैंडस्लाइड्स में माउंटेनियस रीजन्स जो है हमारे भारत में, वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। और सॉइल इरोजन की बात करें,
है ना, माउंटेन्स की तरफ से में, माउंटेन्स रीजन की तरफ से में वहाँ पर सॉइल इरोजन भी होती है और लैंडस्लाइड भी होती है, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स बाय सच डिजास्टर, और ये दोनों डिजास्टर से बहुत ही अफेक्टेड हैं। कौन? हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट। ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन द डेवलपमेंट वर्क इन द हिमालयन रीजन, द रॉक सिचुएटेड ऑन द स्टीप स्लोप्स आर वीकेंड बाय सच एक्टिविटीज़। देखो हिमालयन रीजन जो है बहुत ही टॉप पर पाई जाती है, तो टॉप पर है ना सर, वहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स को बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो रॉक से होते हैं ना, रॉक ब्रेक प्रॉब्लम्स, जैसे कि लैंडस्लाइड एमर्जेस। लैंडस्लाइड क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा। द प्रॉब्लम ऑफ एवलांचे ओकर्स, एवलांचे का भी प्रॉब्लम आती है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाली चैप्टर्स में एवलांचे, लैंडस्लाइड, सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पार्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ बिहार, इट इज़ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, बट फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेनियस स्टेट इट इज़ अ सीरियस डिजास्टर। लेकिन बिहार के मुताबिक ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये ह्यूमन डिजास्टर है। लेकिन वहाँ के माउंटेनियस स्टेट्स के बारे में बताया जाए तो वो सीरियस डिजास्टर हो जाती है, ठीक है। बिहार में क्योंकि वो डिजास्टर पाई ही नहीं जाती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने ये समझा कि डिजास्टर सर बिहार में आती है, इंडिया में आती है, बहुत ही कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसको क्या मैनेज करने के लिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट रखी गई है हमारे इंडिया में, यस, है ना। तो वो सारी चीज़ें के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। डिजास्टर मे बी ऑफ एनी टाइप बट इट्स मैनेजमेंट इज़ मैंडेटरी। बहुत सारा डिजास्टर होता है, कोई भी टाइप का हो सकता है, तो वो मैंडेटरी करता है अलग अलग के बारे में, ठीक है। डिजास्टर नॉट ओनली स्टॉप्स डेवलपमेंट वर्क बट ऑल्सो काउजेज सेवरल हिंड्रेंसेस इन डेवलपमेंट वर्क। तो डिजास्टर जो है सर वर्क को काम करने के लिए भी रोकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें के लिए डिजास्टर जो है सर बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एट national level and state headquarter level arrangement of disaster management has been made, but failure of these arrangements can give birth to new problems। देखो बहुत सारे मिनिस्ट्री लोग बनाए गए हैं, क्या बनाया गया है सर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, है ना। लेकिन अगर ये सारे फेल हो जाएं तो ये एक नई चीज़ें को जन्म देती है, नई चीज़ों को जन्म देती है जो बहुत ही मुश्किल आती है, ठीक है। यहाँ पर नेशनल में सर नोडल मिनिस्ट्री होती है, स्टेट में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन सेल। हम लोग आने वाली जो चैप्टर्स में ना नेचुरल डिजास्टर की यही सारे के बारे में डिस्कस की गई है। विलेज में सर विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, हर लेवल पर, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। पीपल ऑफ नॉर्थ बिहार पार्टिकुलरली ऑफ कोसी रीजन आर ट्रेडिशनली ट्रेंड इन फ्लड कंट्रोल। दे हैव अडॉप्टेड अ लाइफ स्टाइल टू फाइव इन फ्लड कंडीशन सिंस एशियन टाइम। हमारे एंशियंट टाइम से ही सर फ्लड आ रही है, ड्राउट आ रही है, तो कोसी से फ्लड बहुत ही पुराने समय से आ रही है, और वहाँ पर पीपल ऑफ नॉर्थ बिहार जो है बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, हाँ, है ना। इट इज़ एसेंशियल टू वर्क विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ड्राउट। तो ये काम करने की ज़रूरत है किस पर सर, हमारे ड्राउट कंडीशन पर फिर से बात करी जाए तो बहुत सारी चीज़ें पर काम करने की ज़रूरत है। विद कलेक्टिव एफर्ट डिगिंग वेल्स कुड बी डन, कलेक्टिव डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड न्यू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिस्कवर्ड। ड्राउट में सर, है ना, क्या क्या करना चाहिए हमें, है ना, कुआं को खुदवाना चाहिए, फिर पॉन्ड्स बनाना चाहिए, ताकि हमारे वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जल्दी मिल सकें किसान को, वहाँ पर सुखाड़ ना आ सके, ड्राउट ना आ सके, ठीक है। अर्थक्वेक और सुनामी आल्सो बिग चैलेंजेस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सर अर्थक्वेक और सुनामी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक हाउसेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्निक्स आर बीइंग बिल्ट, और बहुत सारा अर्थक्वेक्स हाउसेज बेस्ड है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर, मॉडर्न टेक्निक्स पर, है ना। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग इन द प्लेस ऑफ सर्कुलर पॉलीगन स्ट्रक्चर प्रियोरिटी इज बीइंग गिवन टू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। देखो ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। क्या यहाँ लिखी गई, अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें कैसी स्ट्रक्चर चाहिए बिल्डिंग। देखो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग इन प्लेस ऑफ अ सर्कुलर और पॉलीगन स्ट्रक्चर, है ना। हमें पॉलीगन, देखो ये जो स्ट्रक्चर लिखी गई है, सर्कुलर और पॉलीगन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए स्क्वायर वाली चीज़ें, स्क्वायर वाली चीज़ें, ठीक है। स्क्वायर जो है, ठीक है, स्क्वायर वाली चीज़ें, तो स्क्वायर, हाँ हमें चाहिए स्क्वायर, चाहिए स्क्वायर,
सर्कुलर और पॉलीगोनल वाली जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमारी बाढ़ आती है, जहाँ पर हमारा अर्थक्वेक होता है ना सर, वहाँ पर सर्कुलर और पॉलीगन में स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ठीक, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर आप लोग को अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा उस रीजन में आ रहा है तो बताइए कि कौन सा एरिया इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा एरिया इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा स्क्वायर वाले एरिया इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिलरली इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट वर्क हैज़ बीन डन फॉर द सुनामी वार्निंग सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट। और वहाँ पर भी सर सुनामी बहुत आती है, कहाँ पर, कोस्टल एरियाज़ में, तो इसके लिए भी मैनेजमेंट करी जा रही है। सुनामी ब्राउट हैवी डिस्ट्रक्शन टू द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया इन 2002। तो हमारे 2002 में सुनामी जो है बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन लाया था ईस्टर्न कोस्ट में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, है ना। और यही फैक्ट को माइंड में रखते हुए वहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाई गई है, क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन सुनामी हमेशा आते रहता है। तो वहाँ पर पीपुल लोगों को क्या की गई है ना, सपोर्ट दिया गया है इस पंचायत की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली है, और उन्हें सिखाया जा रहा है कि आपको तैरना आना चाहिए, है ना। वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर तैरना आना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थ्रू फोरकास्ट एंड पीरियड, बहुत सारी फोरकास्ट होती है कि वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर पानी पड़ने वाला है, या फिर बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताई जाती है फोरकास्ट के द्वारा। और दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर का यही मेन मोटिव था कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए कि नेचुरल डिज़ास्टर होती क्या है और नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आखिर करते क्या क्या हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी मोटिव ऑफ दिस चैप्टर। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो इसको इग्नोर करो, हटो, हाँ हट गया, चलो कोई बात नहीं। डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी गई है। डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स ऑफ इंडिया, तो साइक्लोन्स कब कब आई थी इंडिया में सर, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, 29 दिसंबर 1999। ठीक है, चलो इसको, ओह इरेजर कहाँ गया, यस, इसको एक बार नोट कर लो। नोट कर लिया क्या, अरे नोट कर लिया तो एक बार थम्सअप कर दो यार, चलो कॉपी में नोट कर लेना यार प्लीज़। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कब आई, तो इंडिया में 1934 में। मेजर ड्रॉट ऑफ ईयर ऑफ इंडिया कब आई, तो 1966 में। ये सारे डेट्स हैं, डेट्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं। कल जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव्स रहेंगे, कल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में दिखाया गया है, किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। देखो ये अर्थक्वेक है, हमें लगता है फ़ोटो आपको बढ़िया से दिख नहीं रही है, चलिए हटाइए, हम आपको दिखा दे आपको वैसे पता होगा कि हर डिजास्टर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बारे में पता होना चाहिए। आई होप यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के बारे में दी गई है, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं, वो मैंने नहीं लाया फ़ोटो। आगे चलते हैं और इस क्लास को एंड करने का समय आ गया है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उससे पहले मैं एक चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे जो ऐप में है वो डाउट प्रोग्राम जो है वो लाया गया है, जहाँ पर आप डाउट प्रोग्राम को यूज करके बहुत ही अच्छा बेनिफिट यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछिए सर, क्लास 10th का वो 24 आवर्स में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए आई होप इस क्लास में मज़ा आया होगा। नेचुरल डिजास्टर था, छोटा सा टॉपिक था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, क्योंकि सब माया है। ऐप को डाउनलोड कर लेना ज़रूर, अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब का बटन जानते हो आप लोग प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।